साथियों, आज हम मुद्रास्फीति के प्रभाव इस मुद्दों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज, मुद्रा अर्थशास्त्र, बीकॉम 3rd सेमिस्टर, हिंदी माध्यम में मैं मुद्रास्फीति के प्रभाव कैसे होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति समाज और देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक, राजनैतिक क्षेत्रों को प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों क्षेत्रों पर प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था के सभी मार्गों पर मुद्रास्फीति के बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि समाज के कुछ क्षेत्रों में तथा कुछ क्षेत्रों और कुछ वर्गों के लिए मुद्रास्फीति अधिक लाभदायी सिद्ध होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति प्रतिकूल के साथ साथ अनुकूल प्रभाव भी डालती है। इससे कुछ समय तक आर्थिक समृद्धि और प्रगति के लिए मुद्रास्फीति सकारात्मक होती है। रोजगार के अवसर निर्माण होते हुए दिखते हैं। कुछ वर्ग लाभ कमाने लगते हैं, कुछ समाज के वर्ग लाभ कमाने लगते हैं, परंतु इसकी निरंतर वृद्धि आर्थिक विकास पर नकारात्मक परिणाम डालती है और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि मुद्रास्फीति निरंकुश है या यदि मुद्रास्फीति निरंकुश हो जाए तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। तो मुद्रा प्रसार के प्रभाव को विभाजित किया जाता है, निम्न वर्गों से विभाजित किया जाता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, आर्थिक विकास पर प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव। तो इस प्रकार के भी विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए विभिन्न समाज के वर्गों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होता है, हम क्रमवार देखेंगे। पहले उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग पर प्रभाव, मुद्रास्फीति का उत्पादक एवं व्यापारी वर्गों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के काल में, किसी भी मुद्रास्फीति के काल में वस्तु की मांग में बहुत बड़ी वृद्धि होती है और दूसरी तरफ कीमतें, वस्तु और सेवाओं की कीमतें अधिक बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादकों और व्यापारियों को बड़े पैमाने में लाभ की वृद्धि होती है और बढ़ती हुई मांग, कंज्यूमर के द्वारा बढ़ती हुई मांग और कीमत का लाभ उठाने के लिए व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध तरीके से मुद्रा को प्राप्त करने के लिए कई तरह की टेक्निक्स अपनाती है। तो उत्पादक व्यापारी पर जो प्रभाव होता है, भिन्न भिन्न टेक्निक के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया मुद्रास्फीति में दिखाई देती है। निवेशकों पर क्या प्रभाव होता है, हम यह देखेंगे। निवेशक, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुद्रास्फीति अत्यंत आवश्यक है और निश्चित आय प्राप्त करने वाले जो भी निवेशक है, निश्चित आय प्राप्त करने वाले निवेशकों में बैंकों के जमाकर्ताओं और सरकारी प्रतिभूतियों के क्रेता तथा ऋण पत्रधारी इसमें सम्मिलित होते हैं। इन्हें पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलते रहता है और जबकि मुद्रास्फीति के कारण इसकी बचत का मूल्य काफी गिर जाता है और इसके ऋण
इन निवेशकों के माध्यम से निवेशकों द्वारा जब ऋण वापस प्राप्त होते हैं तो उसका वास्तविक मूल्य बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति बड़े पैमाने में कम होने लगती है और इसका प्रतिकूल परिणाम निवेशकों पर होता है। अनिश्चित आय प्राप्त करने वाले निवेशक वे होते हैं जो अपनी पूंजी कंपनियों के शेयर्स में निवेश करते हैं और इस वर्ग पर मुद्रास्फीति का एक अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है। कंपनी के लाभ बढ़ने से विभिन्न कंपनियों के लाभ बढ़ने से, जब उत्पादन बढ़ता है तो लाभ बढ़ता ही है, तो लाभ बढ़ने से उनकी विनियोजित पूंजी और लाभांश उत्तर बढ़ने लगता है, निरंतर बढ़ने लगता है और इसका तीव्र परिणाम स्फीति काल में निवेशकों द्वारा वास्तविक मूल्य गिरने से हानि होती है। तो इस तरह से निवेशकों पर भी प्रभाव होता है। श्रमिक एवं वेतनभोगी पर किस तरह से प्रभाव होता है ये देखेंगे। श्रमिक वर्ग पर मुद्रास्फीति का शुरू से ही अनुकूल और बाद में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। मुद्रास्फीति के आरंभिक काल में रोजगारों के बड़े अवसरों में वृद्धि दिखाई देती है। इससे श्रमिक वर्ग की आय निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि रोजगार बढ़ता है तो निश्चित तरह से श्रमिकों की आय भी बढ़ने लगती है। तो उसके जीवन स्तर में आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि होने लगती है। किंतु जैसे जैसे स्फीति बढ़ती जाती है, कीमत स्तर एवं मजदूरी के दरों में अंतर बढ़ने लगता है और उन पर महंगाई का असहनीय प्रभाव उन श्रमिकों पर पड़ने लगता है। श्रमिक वर्ग पर अनियंत्रित मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे जैसे कर्मचारी को डीए गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वैसे वैसे समाज में, मार्केट में वस्तु और सेवाओं के दाम धीरे धीरे उत्पादक व्यापारी बढ़ने लगते हैं, बढ़ाते हैं और इसके आधार पर कर्मचारियों के पॉकेट से जो भी पैसा या जो भी आय खर्च होती है या व्यय होती है, इसके माध्यम से मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव कर्मचारियों को या वेतनभोगियों के पर पड़ता है। वेतनभोगी वर्ग की आय में निम्नानुसार विभिन्न नियम अनुसार धीमी गति से वृद्धि होती है। ऊंचे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अधिक होने के कारण स्फीति का विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं होता और मध्यम और निम्न वर्ग के वेतनभोगियों पर कीमत स्तर में वृद्धि का प्रतिकूल परिणाम पड़ता है और सरकारी महंगाई से राहत देने के लिए सरकार महंगाई के माध्यम से राहत देने के लिए वेतन एवं भत्तों में वृद्धि जो करती है, किंतु कीमत स्तर की तुलना में वो भत्ता पर्याप्त नहीं होता। कुल मिलाकर वेतनभोगी वर्ग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है ऋणी तथा ऋणदाताओं पर प्रभाव। जहाँ की मुद्रास्फीति का ऋणियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो, वही ऋणदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणी जब लिए गए ऋण चुकाते हैं तो ऋण राशि का वास्तविक मूल्य कम हो चुका होता है। अंत में उन्हें स्फीति लाभदायक होती है। दूसरी ओर ऋणदाताओं ने जब ऋण दिया था उस समय ऋण राशि की क्रय शक्ति अधिक थी। जब उन्हें ऋण वापस प्राप्त होते हैं तब क्रय शक्ति भी गिर चुकी होती है। उनके लिए यह हानिकारक काल दिखाई देता है।
इस प्रकार से ऋणदाताओं पर और ऋणियों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाई देता है। उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव होता है। वस्तु और सेवाओं की कीमतें बहुत अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अपने उपभोग में कमी या स्थगित करने का प्रसंग निर्माण होता है। उपभोक्ताओं में उत्पादक और व्यापारी वर्ग भी सम्मिलित होते हैं। मुद्रास्फीति काल में उनकी आय बढ़ जाती है, पर उन पर कीमत स्तरों में वृद्धि का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार है कि मुद्रास्फीति के आरंभ काल में आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास पूर्ण करने के लिए मुद्रास्फीति बहुत जरूरी होती है। लेकिन कीमत स्तर में धीमी वृद्धि के कारण आर्थिक क्रियाओं में रोजगार, उत्पादन, आय, जीवन स्तर और विक्रय मात्रा में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति को आवश्यक ही बताया है, क्योंकि मुद्रास्फीति रोजगार निर्माण करती है, बचतें बढ़ाती है। वस्तु सेवाओं का दाम बढ़ाने से देश में पूर्ण रोजगार का माहौल तैयार होता है। तो मुद्रास्फीति एक आवश्यक आर्थिक विकास करने के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होती है। तो उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए मुद्रास्फीति बहुत जरूरी होती है। मुद्रा की निरंतर और अनियंत्रित कारण बढ़ने से मुद्रा की स्थिति अनियंत्रित तरह से बढ़ने के कारण भयंकर एक अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। भयानक स्थिति देश में निर्माण होती है। आय और धन का असमान वितरण होने लगता है। अमीर और गरीब की मध्य में खाई बढ़ने लगती है और अधिकाधिक लाभ के लिए सट्टेबाजार, काला बाजार, जमाखोरी इन प्रवृत्तियों को जन्म देती है। बचत, पूंजी, निवेश, रोजगार, आय और उत्पादन इन घटकों में लगातार गिरावट होने के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, आर्थिक विकास सिकुड़ जाता है। मुद्रास्फीति के काल में सरकार के व्ययों में वृद्धि होती है। सरकारी व्ययों में वृद्धि होती है। व्ययों को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक करों तथा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के काल में आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी होने लगती है, जो देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बुरा लक्षण बताती है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंकों एवं बीमा कंपनियों का एक सीमा तक, एक निश्चित मर्यादा तक विकास होने लगता है, क्योंकि समस्त आर्थिक व्यापारिक क्रियाएं मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती है। बैंकों का कारोबार बढ़ता है, बीमा कंपनियों का कारोबार बढ़ता है, तो आय में वृद्धि होने के कारण बचतकर्ता, बैंक और बीमा कंपनियां और आगे बढ़ोतरी करती हैं। तो मुद्रास्फीति के इस प्रकार के आर्थिक प्रभाव है। मुद्रास्फीति के राजनीतिक प्रभाव हम देखेंगे। मुद्रास्फीति के राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार है। मुद्रास्फीति को अध्ययन करते समय मुद्रास्फीति में कीमतें, वस्तु और सेवा की कीमतें आसमान को छूने लगती है तथा मुद्रा का मूल्य लगातार गिरने लगता है। सरकार को स्फीति रोकने के लिए आर्थिक क्रियाओं का नियमन तथा कठोर नियंत्रण को
अमल में लाना पड़ता है और इससे जनता की आर्थिक आज़ादी छिनने लगती है और अमीर गरीब तथा मालिक श्रमिक संघर्ष भी बढ़ने लगते हैं। यदि सरकार स्थिति से निपटने के लिए असमर्थ अगर सिद्ध होती है, यदि सरकार इस स्थिति को निपटने के लिए असमर्थ सिद्ध होती है, अपयशी होती है, तो जनता का विश्वास खोने लगता है। जनता असंतोष निर्माण करती है और असंतोष का वातावरण विरोधी पक्षों के लिए सरकार पलटाने तथा चुनाव करवाने की राह बनाता है। देश में राजनीतिक अस्थिरता का भयावह वातावरण निर्माण होता है और ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को भी खतरा होता है और लोकतंत्र के अस्तित्व को बड़ा खतरा साबित होने लगता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति के राजनीतिक प्रभाव हमारे देश में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति के नैतिक प्रभाव, तो मुद्रास्फीति की निरंकुशता जब समाज में अनैतिकताओं की वृद्धि करती है तो मनुष्य रुपये और लाभ के लोभ में अवैध और अनैतिक मार्गों को अपनाने लगता है। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, तस्करी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इस तरह से बोलबाला समाज में निर्माण होता है। चोरी, डकैतियाँ और हत्याएं बढ़ने लगती है। सामाजिक अनैतिक प्रभाव देश में बुराई निर्माण करती है। सामाजिक बुराइयों का दौर चलने लगता है। मुद्रास्फीति मनुष्य के नैतिक पतन का कारण बनती है। मुद्रास्फीति मनुष्य के नैतिक पतन का कारण बनती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति शुरू में रेंगती है, शुरू में धीरे, जब भी मुद्रास्फीति निर्माण होती है तो मुद्रास्फीति रेंगती स्थिति में दिखती है और यदि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अगर नहीं रहा तो वह चलने लगती है, मुद्रास्फीति चलने लगती है और शीघ्र ही मुद्रास्फीति दौड़ने लगती है और लास्ट में अगर देखेंगे तो मुद्रास्फीति कूदने और फांदने लगती है, यानी उफान आता है। मुद्रास्फीति को उफान आता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य बड़ी मात्रा में गिर जाता है। तो ये मुद्रास्फीति डाकू के समान है। मुद्रास्फीति डाकू के समान है, चोर दरोडेखोर के समान है, जो व्यक्ति का धन और चैन लूटता है। डाकू दिखाई देता है परंतु मुद्रास्फीति समाज में दिखाई नहीं देती। मुद्रास्फीति समाज में दिखाई नहीं देती। डाकू तो एक या अधिक व्यक्तियों को शिकार बनाता है परंतु मुद्रास्फीति का शिकार राष्ट्र की समस्त जनता होती है। आज वर्तमान स्थिति उसी ही तरह से मुद्रास्फीति का माहौल बनाए हुए दिखती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कुछ उपाय भी बतलाए जाते हैं। तो मुद्रास्फीति की मेजर्स ऑफ चेकिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कुछ उपाय है। इस प्रकार उपाय है। मुद्रा निर्गमन संबंधी उपाय। अब मुद्रा निर्मित करना, जैसे मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ है, देश में मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ है, तो देश की मौद्रिक प्रणाली को सुचारू करने के लिए, मुद्रा का निर्गमन करने के लिए नियमन और नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश में नोटबंदी कराने के बाद नई मुद्रा निर्गमन नीति अपनाई है। 2000 की नोट चलन में लाई है। इससे मुद्रास्फीति रोकने के लिए, देश का भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुद्रा निर्गमन करना बहुत जरूरी होता है। साख नियंत्रण, एक साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा साख मुद्रा को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और महंगी साख नीति अपनानी चाहिए। आज वर्तमान स्थिति में महंगी साख नीति नहीं हो रही है। महंगी साख नीति यानी ब्याज के दरों में बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बैंक लोन अगर कोई व्यक्ति लेता है तो कम ब्याज में
लोन सरकार बड़ी मात्रा में देती है। इससे और खतरनाक तरीके से समस्याएं निर्माण होने लगने की आसार दिखाई देंगे। बजट में संतुलन करना। बजट हर साल हमारे देश में अंदाजपत्रक बजट पब्लिश होता है। मुद्रास्फीति के समय सरकार ने अपने बजट को संतुलित बजट करना चाहिए, बैलेंस ऑफ बजट करना चाहिए। तो बैलेंसिंग ऑफ बजट करने के लिए घाटे का बजट किसी भी समय धोखा देता है। हमारे देश में कई सालों से घाटे का बजट सरकार पब्लिश करती है और देश की अर्थव्यवस्था घाटे के बजट के कारण खराब होती है, ऐसा दिखाई देता है। ऋणों की प्राप्ति सरकार द्वारा अल्पकालीन ऋण पत्र निर्गमित करने के लिए जनता को इसे खरीदने के लिए बड़ा प्रोत्साहन करने के लिए एक नए टेक्निक्स सरकार अपनाती है। तो इस तरह से बचत को भी प्रोत्साहन होता है। इससे बचत को प्रोत्साहन करने के लिए जिस समाज में विभिन्न निवेशकों द्वारा बचत का दौर अगर निर्माण करना है तो निवेशकों के पास पैसा आना जरूरी है, रुपया आना जरूरी है। अब आज रोजगार के माध्यम से अगर निवेशक बड़ी मात्रा में बैंकों में निवेश करता है या बचत बढ़ाता है तो निश्चित तरह से बैंकों की आय बड़ी मात्रा में बढ़ेगी और सरकार बैंकों एवं डाकघरों के माध्यमों से इन लोगों को, देश के लोगों को बचत करने के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति प्रोत्साहित करती है। सार्वजनिक व्यय में कमी करने के लिए मुद्रास्फीति काम में आती है। सरकार ने अपने व्ययों को, विशेषतः अनुत्पादक व्ययों को कम करना चाहिए, जिससे अतिरिक्त मुद्रा लोगों के हाथों में न पहुंच सके। आज वर्तमान स्थिति में विमुद्रीकरण के बाद जो मुद्रा निर्माण हुआ तो एक विशेष रिच लोगों के पास रुपयों का भंडार दिखाई देता है और गरीब अधिक गरीब हो जाता है। तो इससे मुद्रास्फीति भयावह स्थिति निर्माण करती है और तो भयावह स्थिति को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों को कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन व्यय को कम करना जरूरी है। मिनिस्ट्री लेवल में कई प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट एक देश से दूसरे देश में जब दौरे करने लगते हैं तो बड़ी मात्रा में अनुत्पादक खर्चा उससे वेस्ट होता है। तो इस सार्वजनिक व्ययों में सुधार करना है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण और नियमन द्वारा कठोर लॉ एंड ऑर्डर करने के कारण सार्वजनिक व्यय कंट्रोल में हो सकता है। उत्पादन में वृद्धि, तो अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन संस्थाएं बड़ी मात्रा में उत्पादन करने लगते हैं, वस्तु और सेवाओं का दौर पूर्ति के माध्यम से बढ़ाने लगते हैं, तो इस पूर्ति को, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में शीघ्रतः प्रयत्न करना चाहिए। और उत्पादन अगर बढ़ गया तो देश का विकास होगा। बड़े बड़े उद्योग निर्माण होंगे तो रोजगार निर्माण हो जाएगा। रोजगार निर्माण हो जाएगा तो देश में परचेसिंग पावर बढ़ेगा। परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो देश में कई प्रकार की परचेसिंग पावर बढ़ने से मार्केट में उफान आएगा। तो देश के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि करने के लिए मुद्रास्फीति कारगर साबित होती है। कीमत नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था निर्माण करने के लिए राशनिंग द्वारा गरीब तबकों को अनाज दिया जाता है, तो मुद्रास्फीति में यह भी कार्य करना पड़ता है। वस्तु और सेवाओं की ऊंची कीमतों को कम करने के हेतु सरकार मूल्य नीति तथा प्रभावशाली राशन व्यवस्था को बनाना पड़ता है। इससे लोगों की आवश्यकता वस्तु और सेवा को सस्ती दरों में प्राप्त हो सके। मुद्रास्फीति में कीमत में उछाल, वस्तु सेवाओं की कीमत में उछाल आता है और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। लेकिन ये होने के बावजूद भी कीमत नियंत्रण सरकार
रख सकती है यदि सरकार की मूल्य नीति प्रभावशाली है और प्रभावशाली राशन व्यवस्था अगर है तो इस पर काफ़ी मात्रा में कंट्रोल आएगा। महंगाई भत्ता गरीब और निश्चित आय वर्गों के लिए, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है, तो इससे गरीब और निश्चित आय वर्गों के लिए स्फीति काल के दौरान जो भी महंगाई भत्ता दिया जाता है, इससे बड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति निर्माण होती है। तो इस प्रकार के मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कई प्रकार की उपाय बतलाए जाते हैं। तो मित्रों, एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है, मुद्रास्फीति के प्रभाव एवं मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए हैं। यह क्वेश्चन 16 मार्क अथवा 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो मेरी यह दरख्वास्त है कि आप इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लें। थैंक यू।